मैंने अपने एक मित्र से जब उनकी माताजी के बारे में पूछा तो उनकी कहानी बताते बताते मेरे मित्र की आंखों में नमी आ गई। उनको इस बात का मलाल था कि अगर समय पर इलाज मिला होता तो मेरी माताजी आज जीवित होती। उनकी माताजी इस दुनिया में नहीं रहीं। और ये सिर्फ मेरे मित्र के अपने माता से वियोग की कहानी नहीं है, बल्कि हर वर्ष भारतवर्ष में सर्पदंश की वजह से लाखों ऐसी कहानियां, हजारों की संख्या में ऐसी कहानियां हमको आंकड़ों के रूप में दिखाई देती हैं। कुछ आंकड़े दर्ज होते हैं, कुछ आंकड़े दर्ज नहीं होते हैं। एक समय था जब सर्पदंश की वजह से हम झाड़ फूक पर आश्रित थे, हमारे पास उसके इलाज के लिए वैक्सीन नहीं था। फिर हमने एक कदम आगे बढ़ाया और हम वैक्सीन की दिशा में गतिशील हुए। हमने उसका वैक्सीन बनाया। उसके बाद हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनी समय पर वैक्सीन की उपलब्धता। वो चुनौती आज भी है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हमने वैक्सीन को और ज्यादा सटीक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी को डॉक्टर्स के साथ सम्मिलित करते हुए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है भारत सरकार ने। तो इसको हम एक सकारात्मक कदम के रूप में देख सकते हैं और उन आंकड़ों को, जो हर आंकड़ा अपनी एक कहानी कहता है, उस कहानी के पीछे छिपे दर्द को हम महसूस करते हुए आज समझने की कोशिश करेंगे इसी पोर्टल के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इनडेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जिस पोर्टल की बात करने वाले हैं, ये पोर्टल क्यों महत्वपूर्ण है और क्या इसकी खास बातें हैं, क्या सिर्फ सर्पदंश या कुत्तों के काटने की वजह से होने वाली गंभीर बीमारी रेबीज के बारे में भी यह कारगर हो सकता है। तो दोनों के लिहाज से यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुरुआत करते हैं इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं चर्चा के बिंदु क्या होंगे। चर्चा के बिंदुओं के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे खबर की। चर्चा में क्यों है? इसीलिए है क्योंकि इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इस पोर्टल का नाम है जूविन। इस पोर्टल की आवश्यकता आखिर भारतवर्ष में क्यों पड़ी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जूविन पोर्टल के बारे में प्रमुख तथ्य देखेंगे, साथ ही साथ इसके क्या प्रमुख फीचर्स हैं उस पर चर्चा करने के अलावा हम अभ्यास प्रश्न के बारे में भी यहां पर आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ेंगे कि अभ्यास प्रश्न क्या है, उसका जवाब आपसे अपेक्षित होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत इसको हम शामिल करते हुए देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में किस पोर्टल की, जूविन पोर्टल जिसको लॉन्च किया गया है, वास्तव में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस प्रश्न पर आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो जूनोटिक बीमारियां होती हैं उसकी रोकथाम की दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और जूनोटिक बीमारियां होती क्या हैं? बेसिकली जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां हैं। और इस जूनोटिक बीमारी के अंतर्गत एक बीमारी, गंभीर बीमारी रेबीज भी होती है, जो कि संक्रमित अगर कुत्ते हैं, जो कि आम शहरों की एक प्रचलित घटना है कि कुत्तों के काटने से रेबीज होता है। और रेबीज एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो आपको हो गई, समय पर आपका इलाज नहीं हुआ, तो आपकी मृत्यु को टालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी दशा में अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतवर्ष के लिहाज से आप देखेंगे कि भारतवर्ष में हर साल, चाहे वो सर्पदंश हो या रेबीज हो, इन दोनों से मरने वालों की जो तादाद है, आंकड़ों की बात करेंगे तो वो काफी गंभीर स्थिति को बयां करती है। भारतवर्ष में 30 से 40 लाख मामले हर साल ऐसे आते हैं जो कि सांप के काटने के होते हैं। और इन मामलों में मृत्यु दर अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि पूरे विश्व का जो आंकड़ा है उसका 50% अकेले भारतवर्ष में है। अगर भारतवर्ष के आंकड़े की बात करें तो 50,000 लोग, लगभग इससे थोड़ा ज्यादा ही है, लगभग 58,000 लोग प्रति वर्ष जो है वो मरते हैं सर्पदंश की वजह से भारत में। और ये आंकड़ा पूरे विश्व का आधा है। इसके अलावा रेबीज की अगर बात करें तो रेबीज में पूरे विश्व में जो मृत्यु होती है उसका 36% भारतवर्ष अकेले कवर करता है। तो ऐसी दशा में रेबीज और सर्पदंश दोनों के खिलाफ जो जंग है, उस जंग में एक अहम कदम के रूप में टेक्नोलॉजी ने अपना एक कदम बढ़ाया है। और जूविन की हम बात करेंगे, आज इस पोर्टल की बात करेंगे, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच में जब एक टीका खड़ा होता है तब असली युद्ध होता है समय पर इलाज का। और इस युद्ध में एक सार्थक कदम के तौर पर जूविन को देखा जा रहा है। तो देखिए, हर 30-40 लाख सर्पदंश के मामलों में 50,000 मौतें हों जो हैं वो भारतवर्ष में है, जो कि आधा आंकड़ा है। इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ रेबीज का मामला मैंने आपको बताया ही। अब 2024 में जो राष्ट्रीय कार्य योजना थी, अर्थात NAPSE जो है, उसके अंतर्गत क्या हुआ, इसका यह टारगेट था कि सांप के काटने से जो विषाक्तता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना थी, जिसको हम NAPSE कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया। अब इसके अंतर्गत यह लक्ष्य भी रखा गया है कि 2030 तक सांप के काटने की वजह से, अर्थात सर्पदंश से
जो होने वाली मौतें हैं और या जो होने वाली विकलांगता है, इन दोनों की दर जो है उसमें 50% तक की कमी लाई जाए, इसके प्रयास के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है जूविन आपके परीक्षा के लिहाज से भी और साथ साथ हमारे जीवन की रक्षा के लिहाज से भी। विभिन्न पक्षों पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की मुखर्जी नगर की क्लासेस जो नोएडा शिफ्ट हो चुकी है, वहां पर हिंदी माध्यम का बैच 26 मार्च से संचालित है और इंग्लिश मीडियम का बैच 8 अप्रैल से संचालित है। करोल बाग की बात करें तो आईएसजीएस फाउंडेशन का बैच 21 अप्रैल से 11:30 बजे से शुरू हो रहा है। 8750187501 पर कॉल करके विस्तार से जानकारी आप ले सकते हैं। तो इस पर एक संक्षिप्त परिचय के तौर पर सबसे पहले जानते हैं कि जो जूविन है वास्तव में ये क्या है। तो देखिए, भारत सरकार का ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य ही है मुख्य रूप से इन्हीं दोनों जो जिन बातों को हमने बताया। पहला ये है कि जब हमको सांप काटता है तो उसके बदले क्या दिया जाता है, वेनम दिया जाता है, जो कि एंटी रेबीज वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, एंटी रेबीज वेनम कहते हैं। और दूसरा एंटी स्नेक वेनम जो होता है, एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम अर्थात ARV और ASV, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शीघ्रातिशीघ्र, इसका मतलब कि समय के अंदर इसको पहुंचाना ही इसका लक्ष्य है, इस पोर्टल का लक्ष्य है। और रियल टाइम निगरानी और प्रबंधन। रियल टाइम निगरानी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जब कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो आप क्या करते हैं, रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग आप कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं कि आपने अगर कोई ऑर्डर दिया, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, अगर कोई डिलीवरी आप तक पहुंच रही है तो वो कहां तक पहुंची है। कहने का मतलब कि आप उसको लाइव ट्रैक कर पाते हैं। तो इसी प्रकार इस प्लेटफॉर्म में आपको इन दो जो आपकी जो दवाएं कह सकते हैं साधारण भाषा में, जो आपकी वैक्सीन है, जो आपका एंटी स्नेक वेनम ASV हो गया या एंटी रेबीज वैक्सीन हो गया, इन दोनों को रियल टाइम आप देख पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को सर्पदंश होता है, सांप काटता है या कुत्ता काटता है, तो सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण एरिया में क्या होती है कि ये देखना कि आप मान लीजिए किसी को सर्पदंश हुआ और वो व्यक्ति एक हॉस्पिटल पहुंचा और पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में सांप काटने से इलाज करने वाली जो वैक्सीन है उसकी उपलब्धता ही नहीं है। तो ऐसी दशा में समय एक बहुत बड़ा ऐसा कारक होता है कि ज्यादा विलंब होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए इस पोर्टल की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि अगर सही टाइम पे आपको पता चल जाए कि आपके आसपास कहां पर वो वैक्सीन उपलब्ध है तो आप इजिली सीधे उसी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम आने वाले समय में अगर विभिन्न चुनौतियों से निपटता है तो एक बहुत बड़ा कदम यह साबित हो सकता है। तो रियल टाइम जो हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, रियल टाइम निगरानी और प्रबंधन की बात करें, उसका मतलब ही हुआ कि किसी भी सिस्टम, प्रक्रिया या डेटा को हम जब लाइव ट्रैक कर पाते हैं तो उसका विश्लेषण कर पाते हैं, उसका प्रबंधन हम इजिली कर पाते हैं। इसको रियल टाइम कहा जाता है। तो इसकी सहायता से जूविन में हम रियल टाइम निगरानी और प्रबंधन को देखेंगे। इसका मतलब कि हम ट्रैक कर पाएंगे सिचुएशन को। दूसरा यह है कि इसमें डेटा का केंद्रीकरण होगा, मतलब डेटा एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, जिससे कि हर जगह के डेटा के विषय में एक ही जगह आपको जानकारी मिल जाएगी कि अगर फला जिले में उस वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है तो किस जिले में उपलब्ध है। तो ये चीजें आपको मिलेगी। अब इसमें जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, नगर पालिका के जो अधिकारी हैं और पशु चिकित्सा सेवाओं के बीच में, इन तीनों के ही बीच में कोऑर्डिनेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा और तीनों की सहायता से ही जो डेटा होगा वो एक जगह केंद्रीकृत होगा, जिससे कि सूचना सटीक बनाई जा सके। साथ ही साथ इसको डेवलप कौन कर रहा है, इसका विकासकर्ता कौन है, तो इसमें NCDC और दूसरा UNDP की सहायता से, दोनों की तकनीकी सहयोग की सहायता से इसको डेवलप किया जा रहा है, अर्थात नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके तकनीकी सहयोग से इसको जूविन को डेवलप किया जा रहा है। अब इसमें प्रमुख फीचर्स क्या क्या है। प्रमुख फीचर्स के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख फीचर्स है उसमें पहले नंबर पर हम बात करेंगे वैक्सीन स्टॉक की रियल टाइम निगरानी, जिसकी चर्चा अभी हमने आपके सामने की है। रियल टाइम निगरानी का मतलब ही हो गया कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है जो कि पहले से संक्रमित है तो उसको रेबीज होने का खतरा होता है, या उसको अगर एंटी स्नेक वेनम देना है अगर सर्पदंश का वो शिकार है, तो ये सबसे पहले सुनिश्चित किया जा सके कि नियरेस्ट किस जगह पर इन दोनों से संबंधित जो वैक्सीन है उसकी उपलब्धता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये इंपॉर्टेंस काफी इसकी बढ़ जाती है, जहां पर समय एक बहुत प्रबल कारक होता है। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ सिस्टम के साथ एकीकरण किया गया। इसका मतलब क्या है, देखिए डिजिटल हेल्थ सिस्टम के साथ एकीकरण का मतलब ई-विन और साथ ही यू-विन, इन दोनों के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। ई-विन जैसा कि आप जानते हैं जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो कि वास्तविक समय में वैक्सीन के स्टॉक की जानकारी देगा। ई-विन का काम यह होगा। और यू-विन
यूविन का मतलब क्या हुआ? तो ये एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूविन, जो कि टीकाकरण के पूरे जानकारी को प्रोवाइड कराएगा, जिसमें कि ये चीजें होती हैं। यूविन में ये चीज दर्ज होती है कि आपने अगर पहले कोई टीकाकरण करा लिया, उसका मान लीजिए 5 टीका लगना है आपको, आपने 2 टीका तो लगवा लिया, 2 वैक्सीन आपको लगी है, आपकी 3 डोज बची है, तो यूविन इसकी जानकारी प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ ये बताएगा कि कितनी अगली खुराक आपको कब लगनी है, फिर नेक्स्ट आपका पूरा कोर्स कब पूरा हो रहा है, उसके संबंध में सूचना जो भेजी जानी है। और ये यूविन की जहां तक बात है, तो सार्वभौमिक टीकाकरण जो कार्यक्रम है ये उसी का एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यूविन और ईविन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ यूविन मतलब एक डाटा जिसमें कि हम कह सकते हैं कि पूरी लिस्टिंग होगी, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये भी पता चलेगा कि आपका पूरा रिकॉर्ड क्या है, और दूसरी चीज ये भी पता चला, इसके माध्यम से सूचना जाएगी कि आपको अब आगे क्या करना है, या ऐसे सर्पदंश की घटना में आपको कहां पहुंचना, जल्दी पहुंचना है। तो इन दोनों को इंटीग्रेटेड करने से ये सारी जानकारी एक ही जगह आपको मिलेगी, और ये जैसा कि बताएगा यूआईपी यानी यूनिवर्सल टीकाकरण जो कार्यक्रम है उसका ही एक पार्ट है। अब सार्वजनिक पहुंच से इसमें सुधार होगा, क्योंकि लोगों को उनके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र का पता लगाने में मदद करेगा, ताकि एआरवी और एएसवी दोनों वहां पर उपलब्ध है कि नहीं ये भी। सपोज दैट अगर किसी गांव में किसी को सर्पदंश होता है और आपका जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है आप वहीं जाते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो अमूमन एक प्रवृत्ति होती है जो सबसे पास में स्वास्थ्य केंद्र है आप वहां पहुंचेंगे, लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से आप जान पाएंगे कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में क्या एआरवी या एएसवी की उपलब्धता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस पर ट्रैक करके देख सकते हैं कि कहां पर उपलब्धता है, तो सीधे आप वहां के लिए जाएंगे, तो समय आपका बचेगा और उस व्यक्ति की, उस पीड़ित की जान भी बचाई जा सकती है। विशेष रूप से अगर रेबीज के उपचार के लिए देखेंगे तो उसमें जो फॉलोअप होगा और अनुपालन ट्रैकिंग होगी उसकी सहायता काफी इससे मिलेगी, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है, अगर संक्रमित कुत्ता आपको अगर काटता है तो उसमें जो बाद का कार्यक्रम होता है, जो बाद की देखरेख होती है, अगर उसको ठीक समय के अंदर अगर उसको किया जाए तो इसमें इस खतरे से आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण एरिया में लोगों के पास जागरूकता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि इसमें करना क्या है। इसके अलावा जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर मिलेगा। 5 पायलट राज्यों में जब इसको शुरू किया गया है तो 15400 हेल्पलाइन नंबर भी इसमें दिया गया है, जिसमें कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे और वहां से आपको अनुदेशित किया जाएगा, वहां से आपको दिशा निर्देश दिया जाएगा। तो इलाज, वैक्सीन की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी इस हेल्पलाइन नंबर से भी आपको मिलेगी। इसका मतलब प्रक्रिया को आसान बनाया गया। कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये नंबर लोगों को याद रहेगा। इस नंबर के माध्यम से अगर पायलट प्रोजेक्ट में ये चीजें सक्सेस होती हैं तो सोचिए आने वाले समय में ये कितनी बड़ी एक डिजिटल क्रांति हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकती है। फिलहाल जिन 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया, वहां पर दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। अब देखिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, इसमें लोगों को ट्रेन भी किया जाएगा। हाल ही में 28 मार्च 2025 को आयोजन किया गया ट्रेनिंग का। दिल्ली में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, और आने वाले समय में इस प्रशिक्षण योजना को यह है कि और भी जिला स्तर पर भी इसको, इस प्रशिक्षण सत्र को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको और आगामी रूप से लागू किया जाएगा, वहां पर इसका प्रसार किया जाएगा। अब यूविन जो है इससे किन चुनौतियों का समाधान होगा? देखिए यूविन से क्या क्या समस्या दूर होगी, तो देखिए तो रेबीज और सांप के काटने से जो उपचार है उसके विषय में जो जागरूकता की कमी है तो वो दूर होगी। जागरूकता की कमी लोगों में आएगी, जो जागरूकता की कमी है वो दूर होगी, मतलब जागरूकता आएगी। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सही उपचार की जानकारी ही नहीं है लोगों को। अगर किसी को कुत्ता काट दिया तो उनको ये नहीं पता है कि जो एंटी रेबीज अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो वो व्यक्ति रेबीज अगर हो गया तो उसकी जान बचाना मुश्किल है। वो झाड़ फूक का सहारा लेते हैं, घरेलू उपचार पर निर्भर करते हैं, तो इस चीज से बचाया जा सकता है। अस्पताल पहुंचने में देरी होने पर मृत्यु का खतरा होता है, इस बात से वो अनभिज्ञ है। तो इस चीज को हम सबसे पहले तो जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर बहुत ज्यादा मददगार होगा, और अगर इसका एडवर्टीजमेंट ठीक तरीके से किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए, तो इस नंबर को लोगों तक पहुंच होगा। ये पता है कि अगर किसी को सर्पदंश या रेबीज का कोई व्यक्ति शिकार होता है, कुत्ता काटता है, तो तुरंत हमको इस नंबर पर कॉल करना है, बाकी कुछ टेक्निकलिटी समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो साधारण भाषा में एक जागरूकता कार्यक्रम के लिहाज से देखें तो काफी ये सफल हो सकता है। दूसरा यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है अगर, तो ऐसी दशा में रेबीज का जो प्रसार है उसको कम करने में सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं इसमें एक अच्छी पहल के तौर पर ये हम कह सकते हैं कि उसमें हम बाद का जो प्रोग्राम होता है रेबीज से बचाव के लिए, जो
लोगों को अमूमन जो कोर्स करना होता है, जैसे 5 डोज अगर आपको लगना है, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित कुत्ता उसको काट लेता है तो उसके संक्रमण में आने के बाद सबसे पहला कदम क्या होता है, हम घाव की सफाई करते हैं एंटीसेप्टिक के द्वारा, लगभग 15 मिनट तक ये सफाई की जाती है। इसके अलावा दूसरे चरण में फिर वैक्सीन का कोर्स होता है। वो वैक्सीन का कोर्स क्या होता है, वो पहले जिस दिन बाइट होती है अर्थात कुत्ता काटता है उस दिन दिया जाता है। इसके अलावा तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन 5 वैक्सीन आपको लगती है। इस कोर्स को समय पर इलाज आपको मिले, साथ ही ऐसा ना हो कि अगर कुछ भी, अगर कुत्ता काटने से अगर संक्रमण हुआ है, कुछ भी संक्रमण शेष रहता है तो दोबारा उसके पनपने की चांसेस होती है, इसलिए कोर्स का पूरा करना जरूरी होता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस पोर्टल में बताया जाएगा कि इस पोर्टल के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको अगर 5 वैक्सीन लगनी थी तो 4 लगी है, 1 शेष है, उसकी सूचना भेजी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ये माध्यम बन सकता है, डिजिटल माध्यम बन सकता है कि अगर मानवीय भूल होती भी है तो उसको समाप्त करने की दिशा में एक कदम ये उठा सकता है, डिजिटली आपको जागरूक कर सकता है। फिर रेबीज के लिए जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस अर्थात पीईपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जो घाव की सफाई होती है, वैक्सीन कोर्स होता है, इसको हम कहते हैं पीईपी अर्थात संक्रमण के संपर्क में आने के बाद की जो गतिविधि होती है, इस दिशा में जो सुविधाओं की कमी है, इस सुविधा को दूर करने का काम ये पोर्टल करेगा। ग्रामीण और अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में जो टीकों की कमी है, इस टीकों की कमी को भी स्वास्थ्य विभाग केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत ये देख पाएगा कि कहां कहां जो एंटी स्नेक वेनम है या एंटी रेबीज जो आपका वैक्सीन है उसकी उपलब्धता कम है। अगर कम है तो ट्रैक करके ये बताया जा सकता है कि फला जगह पर, फला एरिया में कम है, उसकी प्रतिपूर्ति की जाए। अदरवाइज वहां पर अगर कोई घटना होती है तो उसको ठीक से हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दूर दराज के इलाकों में एआरवी और एएसवी वैक्सीन की अनुपलब्धता की जानकारी एक तो होगी, इसके माध्यम से उसको फुलफिल किया जा सकता है। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज की जो समस्याएं हैं उसकी भी जानकारी, चूंकि सूचनाएं एक जगह केंद्रीकृत होंगी तो वहां से अगर व्यक्ति किसी दूर दराज में, असम के किसी गांव में, अरुणाचल के किसी गांव में कोई व्यक्ति है, वहां पर अगर लॉजिस्टिक स्टोरेज की समस्या आ रही है तो वो सूचना इस पर पोर्टल पर तुरंत देगा कि हमारे यहाँ वैक्सीन अनुपलब्ध है, तो वहां से इस चीज को दूर किया जा सकता है। या वो बताता है कि हमारे यहाँ स्टोरेज की समस्या है तो उस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो ऑनलाइन होने से चीजें जो कागजी कार्यवाहियों में फंस जाती हैं तो उसका निस्तारण होगा, और दूर दराज विशेष रूप से जो ग्रामीण एरिया होता है वहां पर इस समस्या से निजात पाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग से वैक्सीन की ट्रैकिंग और सप्लाई दोनों ही में सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये इस प्लेटफॉर्म के विषय में कुछ जानकारी थी। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, इस अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि जूविन को किसने विकसित किया है। विकल्प आपके सामने है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, विकल्प बी है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, विकल्प सी है भारतीय खाद्य निगम, या विकल्प डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी एक प्रश्न है कि जूविन प्लेटफॉर्म ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाएगा। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही साथ आप इसके अलावा क्या अपनी तरफ से और सुधार चाहते हैं, आपका सुझाव क्या है, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।